ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ। अच्छा, ये जो एजाज अहमद की किताब है ना, हाँ जी मैं तो यही सुनानी है। हाँ ਤੁਸੀਂ हाँ ਕਰਾਓ। बिल्कुल। तो मैं वैसे बैठे सी सारे बंदे उरा परा हो गए, मैं कि चलो एक मैं चीज़ पढ़ी सी, कल ही मैं पढ़ी है, तो मैं क्या दोस्तों नाल भी जरा शेयर कर दें। आवाज आ रही सही मेरी? एजाज अहमदी ज़मीमा किताब नज़ुलुल मसीह, ये 8 नवंबर 1902 को शाया हुई है। इसके साथ 10,000 रुपये का इनाम का भी इश्तिहार। मरजाई जो पूछते हैं ना कि अमर नज़ीर नाम क्यों शाया करता है, भैया इतने का नाम और इतने का नाम। सुन लो, एजाज अहमदी का 10,000 रुपये का नाम 15 नवंबर 1902 को ये शाया हुई है। वो अज एक लिखने की मरबी कह रहा सी ये तो जुआ असी जुआ खाना खोलिया, असी शाया करिए 500 यूरो का इनाम तो असी जवारी हाँ, तो मिर्जा कादियानी शाया करे 10,000 रुपये का इनाम तो मिर्जा कादियानी मसीह मऊद है। ठीक, वाह, क्या बात। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अच्छा, इसके लिखने की वजह ये हुई है कि अमृतसर का ज़िला है, उसका एक छोटा सा गांव है अमृतसर के करीब है मुद। वहाँ मियाँ मोहम्मद यूसुफ मिर्ज़ाई जो इसी गांव का रहने वाला था, उसका भाई था मियाँ मोहम्मद यकूब। जब वो मिर्ज़ाई हुआ तो गांव वालों ने उसकी सख्त मुखालफत की और उनका बाइकाट कर दिया। तो उन्होंने अपने भाई मियाँ यूसुफ को मर्दान से बुलवाया। मर्दान से उसका भाई आया तो फिर गांव वालों के साथ ये तय पाया, वो जो गांव वाले उनका बाइकाट कर रहे, ज़ाहिर बरादरियाँ होती हैं गांव में, अपने रिश्तेदार होते हैं, तो उनके साथ ये तय पाया कि 29-30 अक्टूबर 1902 को मुनाजरा हो। और मियाँ यूसुफ के इसरार पर मियाँ यूसुफ ने जब इसरार किया तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सरवर शाह को और अब्दुल्ला कश्मीरी को वहाँ भेजा। अब्दुल्ला कश्मीरी को आप जानते होंगे, ये वही है जिसने मिर्ज़ा साहब को कब्र ढूंढ के दी थी ना, उसकी यूज़ आसफ़ की, जिसने जम्मू से ख़त लिखा था मल्ला खान यार से जाके के लोगों से मैंने पूछा है, वो ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसी नबी की कब्र है, पर ये वो कहते हैं कि ये शहजादा है जो कोई 2000 साल पहले यहाँ आया था। तो ये अब्दुल्ला कश्मीरी बाद में बिहाई भी हो गया था। इसको और सरवर शाह को भेजा मिर्ज़ा साहब ने कि चलो भाई तुसी बटेरे अगा हो जाओ, जरा लड़ के भाओ। दूसरी तरफ से अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी सामने आए। जो मुद गांव है ना, उसकी आबादी है उस वक़्त यानी 200-250 के करीब टोटल आबादी, छोटा सा गांव था। लेकिन हुआ ये कि जो इर्द गिर्द के देहात थे वहाँ से भी लोग पहुँच गए और इस तरह सुनने वालों की तादाद कुछ 600-700 हो गई। अब उनमें 3-4 मिर्ज़ाई थे, बाकी तो सारे मुसलमान थे इर्द गिर्द। मुनाजरा हुआ। मुनाजरे के बाद 2 नवंबर 1902 को सरवर शाह अपने साथियों को रेस्क्यू करके वापस कादियान पहुंच गए। मिर्ज़ा साहब को पूरी तफसील सुनाई कि ऐसे ऐसे मुनाजरा हुआ है वहाँ पर। अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुनाजरे में एक ये इतराज़ किया था कि मिर्ज़ा साहब की सारी पेशगोइयाँ झूठी निकली हैं। दूसरे ये कहा था कि मुबाइला करना हो तो मुबाइला कर ले मेरे साथ। मैंने तो उन्होंने 1896 में कहा था, मैंने उसी वक्त उनको कहा था मैं मुबाइले के लिए तैयार हूँ। तीसरा, सरवर शाह ने वहाँ पर मुतालबा किया अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से कि आपने मिर्ज़ा साहब के
वो इजाज़ुल मसीह किताब का जवाब क्यों नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लिखना चाहूँ तो आसानी से लिख सकता हूँ, ये कोई बड़ा मसला नहीं, किताब लिखना कौन सा बड़ा मसला है, ये आपकी किताबों की कौन से मैंने जवाब नहीं दिए। तो फिर मिर्ज़ा साहब ने ये सोचा कि इन बातों का जवाब दिया, इन सारी बातों का जवाब दिया जाए जो भी मैंने आपके सामने पेश की है। अब ये मिर्ज़ा साहब जवाब देने लगे हैं किताब लिख के। ये इसका सियाक़ो सबाक़ है, ये इसका बैकग्राउंड है एजाज़ अहमदी का। तो अगर इसको खोल के देखें तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मिर्ज़ाइयों ने तो ये किताबें पढ़नी नहीं ना, उनके तो नसीबों में है नहीं किताबों को खोल के। उनका इतना ही है कि हम इतने मुल्कों में फैल गए, हम जनाब इतना चंदा देते हैं, देखो हमारी फ़लानी जगह जलसा हो रहा है, फ़लानी जगह, वो बेचारे इतने ही जोगे हैं। सवाल पूछो तो होंठों पर जीभ फेरना शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आती आगे से क्या जवाब देना है। मरबियों तक के हालात बने हुए हैं कि ठीक है जो कुछ मिर्ज़ा साहब ने लिखा हम उनको मानते हैं, ऐसे ही करें, कोई बंदा सलाम ना करे इनको। इसमें मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आप लोगों पर वाज़े हो कि मैं इस मजमून के लिखने के लिए ज़रूरत ये पेश आई है कि मुद ज़िला अमृतसर में मुंशी यूसुफ के इसरार पर मेरे दो मुखलिस दोस्त मुनाजरे के लिए गए थे। हमारी तरफ से मौलवी सरवर शाह मुकर्रर हुआ और दूसरी तरफ से फरीक सानी ने अबुल-फा मौलाना सनाउल अमृतसरी को पेश किया। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मौलाना सनाउल अमृतसरी ने इस मुनाजरे में ख़यानत की है और झूठ बोला है। अगर वो ये ना काम करते तो फिर ये मजमून लिखने की ज़रूरत पेश ना आती, लेकिन क्योंकि मौलवी साहब ने मेरी पेशगोइयों की तकज़ीब में दरोग गोई को अपना एक फ़र्ज समझ लिया है, यानी झूठ बोलकर मेरी पेशगोइयों को झुठलाते हैं, इसलिए खुदा ने मुझे इस मजमून के लिखने की तरफ तवज्जो दिलाई। अब ये मिर्ज़ा साहब ये कहना चाहते हैं कि ये खुदा ने ही मेरे दिल में डाला है कि इस किताब को लिखा जाए। तो ए मुनसफ़ो, हमारी किताब नज़ुलुल मसीह के पढ़ने वालों पर, जिसमें 150 निशान, वो कहते हैं कि आसमानी सैकड़ों गवाहों की शहादत के साथ लिखा गया है। 150 आसमानी निशान सैकड़ों गवाहों की गवाही के साथ लिखा गया है। उसमें ये बात पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है कि मेरी ताईद में खुदा के कामल और पाक निशान बारिश की तरह बरस रहे हैं। अगर इन पेशगोइयों के पूरा होने के तमाम गवाह इकट्ठे किए जाएं तो मैं ख्याल करता हूं कि वो 60 लाख से भी ज्यादा होंगे। इन पेशगोइयों के पूरा होने के भी गवाह होने चाहिए, जिन्होंने देखा हो मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयों को पूरा होते हुए, वो कोई 60 लाख से भी ज्यादा होंगे। बड़ी भाई गिनती आती है मिर्ज़ा साहब को, 60 लाख से भी ज्यादा। मगर अफसोस के तासब और दुनिया परस्ती एक ऐसा लानती रोग है जिससे इंसान देखते हुए नहीं देखता और सुनते हुए नहीं सुनता, समझते हुए नहीं समझता। आगे मिर्ज़ा साहब ने हेठ ऊपर कस्में खाई हैं, मुझे खुदा की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, वो निशान जो मेरे लिए ज़ाहिर किए गए हैं, मेरी ताईद में ज़ाहिर हुए हैं, उनके गवाह एक जगह खड़े किए जाएं तो दुनिया में कोई बादशाह ऐसा ना होगा जो उसकी फौज उन गवाहों से, ओ मेरे अल्लाह, अगर वो सारे गवाह जिन्होंने मेरी पेशगोइयों को पूरा होते देखा है और वो निशान जो उन्होंने देखे हैं, अगर उन सारे गवाहों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, जिस तरह अभी मिर्ज़ा साहब ने 60 लाख का फिगर दिया है, तो वो कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह नहीं होगा जो उसकी फौज उन गवाहों से ज्यादा हो। यानी दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें उस वक्त बरतानिया थी, रूस थी, अमेरिका थी, इनसे इतनी जितनी इनकी फौज अमेरिका की, रूस की या बरतानिया की, इनसे भी ज्यादा मेरे गवाह हैं। ताहम इस जमीन पर कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं कि इन निशानों की भी लोग तकजीम कर रहे हैं। लोगों को भाई क्यों नहीं वो निशान दिखाई देते? मिर्ज़ा साहब बड़े परेशान हैं। कहते हैं आसमान ने भी मेरे लिए गवाही दी है और ज़मीन ने भी, मगर दुनिया के अक्सर लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया। मैं वही हूँ जिसके वक्त में ऊँट बेकार हो गए
اور وہ پیش گوئی جو قرآن کریم میں وائز الاشار عطلت پوری ہوئی، اور پھر وہ حدیث پوری ہوئی وَلْيَتْرَكُنَّ الْكَلَاسَ فَلَا يَسْعَ عَلَيْهَا، وہ بھی پوری ہو گئی۔ اتو تک کہ عرب اور عجم کے ایڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے یہ اس پیشگوئی کا ظہور ہے جو قرآن اور حدیث میں ان لفظوں سے کی گئی تھی، جو مسیح موعود کے وقت کا یہ نشان ہے۔ ایسا ہی خدا کی تمام کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پھیلے گی اور حج روکا جائے گا، اور وہ ستارہ نکلے گا جس کا کل نام نہیں لے رہے تھے، ذوالسنین، وہ ستارہ نکلے گا۔ 7ویں ہزار کے سر پر وہ موعود ظاہر ہوگا جو مقدر ہے، جو دمشق کے مشرقی سمت میں اس کا ظہور ہو، اور نیز وہ صدی کے سر پر اپنے تئیں ظاہر کرے جب کہ صلیب کا بہت غلبہ ہو۔ سو آج وہ سب باتیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے نا، اگر 60 لاکھ لوگوں نے مرزا صاحب کے نشان دیکھے ہیں تو ان میں سے نشان دیکھنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان نشانوں کی تصدیق کی؟ گواہ کون ہے ان کا؟ 60 لاکھ میں سے 60 بندے بھی گواہ نہیں ہیں۔ مرزا صاحب کا اپنا مرید حافظ احمد سیالکوٹی، اس نے مرزا صاحب کا الہام سنا، بولا نہیں، مرزا صاحب اس الہام سے مکر گئے جب شیخ بٹالوی کے سامنے سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال، وہ الہام مرزا صاحب اس کے سامنے بیٹھ کے انکار کرتے رہے کہ میرا ایسا کوئی الہام نہیں ہے۔ وہ گواہ بولا ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب میں گواہ ہوں، میرے سامنے آپ نے لدھیانے صبح کی سیر پہ ہمیں سنایا تھا، یہ بولا نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں 60 لاکھ کدھر ہیں گواہ ان کے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ کی جو اخباروں کے ایڈیٹر ہیں وہ بھی بول پڑے کہ یہ جو پیش گوئی ہے وہ قرآن کی وہ پوری ہو گئی ہے، اور یہ اس وقت کی ہے جو ریل مکے اور مدینہ کے درمیان جو ریل گاڑی چلنے لگی ہے نا، یہ مسیح موعود کے دور کا نشان ہے، یعنی جب مسیح علیہ السلام نے نازل ہونا تھا تب یہ ٹرین چلنی تھی، تو یہ اس وقت کا ہے۔ بھائی مکہ اور مدینہ سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ پھر آپ نے دعویٰ کیا، بہاؤلہ نے دعویٰ کیا، کتنے لوگ آئے ہیں پتہ کرنے کہ یہ مسیح موعود ہے؟ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسیح ابن مریم کے علاوہ کوئی موعود مسیح ہو سکتا ہے۔ مسیح ابن مریم کا وعدہ ہے، مسلمان صرف مسیح ابن مریم کا ہی وعدہ مان سکتے ہیں۔ آپ کی طرح آپ سے پہلے بہاؤلہ نے دعویٰ کیا، کس نے مانا؟ جس طرح وہ دھکے کھا رہے ہیں آپ نے بھی دھکے کھانے۔ بہرحال اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ جی کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ مسیح کے دور میں طاعون پھیلے گی، حج روکا جائے گا، ستارہ نکلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ نشان سارے پورے ہو گئے ہیں۔ آتم کی موت ایک بڑا نشان تھی جو پیشگوئی کے مطابق ظہور میں آیا۔ حدیث آتی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو چاہے کر۔ آتم کی بارے میں کہتے ہیں کہ آتم کی موت ایک بڑا نشان تھا جو پیشگوئی کے مطابق ظہور میں آیا۔ پیشگوئی تھی 15 مہینے کی، اور آپ نے فرمایا تھا 15 مہینے میں عبداللہ آتم نہ مرا، میرا منہ کالا کر دینا، میرے گلے میں رسا ڈال کر کھینچنا، سولی دینا، رسا تیار رکھو، مجھے سولی پہ چڑھا دینا اگر آتم 15 مہینے میں نہ مرا۔ 15 مہینے گزرنے کے بعد وہ جلوس نکال رہے تھے، آپ کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اور کس دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ آتم کی موت ایک بڑا نشان تھی جو پیشگوئی کے مطابق ظہور میں آیا ہے۔ وہ آپ کی پیشگوئی جھوٹی ثابت ہونے کے 22 مہینے بعد تک زندہ رہا ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں 12 برس پہلے براہین احمدیہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور ایک حدیث بھی اس واقعے کی خبر دے رہی تھی، مگر شریر لوگوں نے اس پر ٹھٹھا کیا اور قبول نہ کیا، اور اس پیشگوئی کی میعاد شرطی تھی۔ پیشگوئی اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ وہ عیسائی ہے، بلکہ جیسا کہ سنباسے کے رسالہ میں جس کا نام عیسائیوں نے جنگ مقدس رکھا ہے لکھا ہے، سبب اس پیشگوئی کرنے کا یہ تھا کہ اس نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ برا لفظ کہا تھا۔ سو اس کو پیشگوئی کرنے کے وقت قریباً 70 آدمیوں کے روبرو سنا دیا گیا تھا کہ سبب اس پیشگوئی کا یہی ہے کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالی دی ہے، سو تم اگر اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو 15 مہینے میں ہلاک کیے جاؤ گے۔ سو آتم نے اسی مجلس میں رجوع کیا،
اور کہا کہ معاذ اللہ، میں نے پیغمبر اسلام کی شان میں ایسا لفظ کوئی نہیں کہا، اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور زبان منہ سے نکالی اور لرزتے ہوئے زبان سے انکار کیا، جس کے نہ صرف مسلمان گواہ ہیں بلکہ 40 سے زیادہ عیسائی بھی گواہ ہوں گے۔ بھائی اگر اس نے یہ کام کر لیا تھا وہاں پر، اور یہی آپ کی تو پھر پیشگوئی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر آپ نے پیشگوئی کیوں کی؟ اگر 40 عیسائیوں کے سامنے اور کئی مسلمانوں کے سامنے اس نے ہاتھ دونوں اٹھا کر زبان منہ سے نکال کر کانوں پر ہاتھ رکھ کے اس نے کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی شان میں ایسا کوئی لفظ نہیں کہا، اور کانپتی ہوئی آواز سے اس نے انکار کیا، تو پھر آپ نے پیشگوئی کیوں کی؟ کون پوچھے؟ کون آپ سے پوچھے گا مرزا صاحب؟ بنے ہیں اہل ہے وس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں؟ کس نے کرنا ہے آپ سے؟ اللہ ہی ہے انصاف کرنے والا آپ کے ساتھ، کہ بھائی اگر اس نے اتنا انکار کیا اتنے لوگوں کے سامنے، پھر آپ نے پیشگوئی کیوں کی؟ پس کیا یہ رجوع نہ تھا؟ اور کیا اس کا ڈرنا اور میعاد پیشگوئی میں اس بحث کو بکلی ترک کر دینا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کرتا تھا، اور نیز شیخ غلام حسن صاحب مرحوم رئیس اعظم امرتسر کے ساتھ بھی، اور میاں غلام نبی صاحب برادر میاں اسد اللہ صاحب مرحوم وکیل امرتسر کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا؟ کیا یہ دلیل اس بات کی نہیں کہ وہ ضرور ڈرا؟ بھائی وہ جنڈیالے کے جن مسلمانوں کے ساتھ کرتا تھا، یا امرتسر کے جن 2-3 لوگوں کا آپ نے نام لیا، جب وہ امرتسر میں موجود ہی نہیں رہا تو کرنی اس نے کیا ہے؟ جب آپ نے اس کے بارے میں پیشگوئی کی تو وہ آگے پیچھے ہو گیا، اس نے کہا پہلے لیکھ رام قتل ہو گیا ایسے ہی تو مجھے بھی کوئی چھری مار جائے گا، وہ فیروز پور چلا گیا، لدھیانے چلا گیا، آپ کی واردات سے ڈرتے ڈرتے کہ آپ کوئی واردات نہ اس کے ساتھ کر دیں، تو اس نے امرتسر آ کے کس کے ساتھ؟ شیخ غلام حسین کے ساتھ کہاں مناظرہ اس نے کرنا، کہاں بحث اس نے کرنی تھی؟ جب اس نے خود خط لکھ کر یہ اقرار کیا ہے کہ جس طرح میں پہلے مسیحی تھا اب بھی میں ویسے ہی ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے، نہ میں اسلام سے ڈرا ہوں نہ میں آپ کی کسی پیشگوئی سے ڈرا ہوں۔ بہرحال مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ضرور ڈرا ہے۔ کیا اس کا امرتسر کو چھوڑنا اور غربت میں خاموش زندگی بسر کرنا اور اکثر روتے رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا دل ترساں اور لرزاں ہوا؟ اور کیا اس کا باوجود 4000 روپیہ دینے کی قسم نہ کھانا، حالانکہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ عیسائی مذہب میں جواز قسم ہے، اور خود مسیح نے بھی قسم کھائی اور پولس نے بھی، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ڈر گیا؟ اب لوگوں کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ وہ ڈر گیا تھا۔ بھائی وہ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں نہیں ڈرا، یہ لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں کہ وہ ڈر گیا تھا۔ پس کہ اب تک دجال کہنے کے قول سے اس کا رجوع ثابت نہیں ہوا، اور کون ثابت کر سکتا ہے کہ بعد اس کے اس نے پیشگوئی کی میعاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہ لفظ کہہ کر پکارا؟ مطلب مسلمانوں کو اکسانے کے لیے بار بار یہ تحریر میں لفظ لکھ رہے ہیں، جس طرح یہ ٹک ٹاک پر مرزائی بیٹھے لوگوں کا نام لے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے تمہارے نبی کو یہ کہا، فلاں نے تمہارے نبی کو یہ گالی دی۔ ایسے ہی مرزا صاحب کر رہے ہیں، ایک صفحے میں کتنی دفعہ یہ بکواس، یہ گالی لکھی ہوئی ہے۔ پھر باوجود اس کے جیسا کہ میری پیشگوئی میں تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا، کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرا؟ جاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی سے یہ الفاظ نکال کے دکھا دو کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا، اس کا مفہوم بھی نکال کے دکھا دو، 1000 یورو انعام۔ مرزائیو جھوٹ آپ کے سامنے بندہ بول رہا ہے، کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے، آپ نے اس جھوٹ کو فالو کرنا کرتے رہیں۔ کتنا سفید جھوٹ بولا ہے کہ باوجود اس کے جیسا کہ میری پیشگوئی میں تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا، کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرا؟ ہے کوئی مرزائی سننے والا؟ 500 یورو بلال بھائی کی طرف سے، 1500 یورو انعام ہے۔ جاؤ جنگ مقدس پڑھ لو، رسالے پڑھ لو، اخباریں پڑھ لو، اشتہارات پڑھ لو، مکتوبات پڑھ لو، کہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہوا ہے کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا؟ 15 مہینے کا ٹائم دیا تھا،
کہ 15 महीने में ना मरा मेरा मुंह काला कर देना। काजब सादक का तो वहां पे जिक्र ही कोई नहीं है कि काजब सादक की जिंदगी में मरेगा। हाँ, आखिरी फैसला इश्तिहार में अल्फाज हैं, वो तो अबुल फा मौलाना सनाउल अमृतसरी के बारे में, तो वो उनकी जिंदगी में मिर्जा साहब 13 महीने बाद मर गए थे। हाँ, उसमें है ये। अब्दुल्ला आतम को तो ये पेशगोई नहीं की गई थी कि काजब सादक की जिंदगी में मरेगा। सफेद झूठ लिखा हुआ है एजाज अहमदी के इस रूहानी खजाइन की 19वीं जिल्द 109 सफ़ा है, और एजाज अहमदी नज़ुलुल मसीह का जो ज़मीमा है उसके तीसरे सफ़े पे सफ़ेद झूठ मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि मेरी पेशगोई में था कि काजब सादक की ज़िंदगी में मर जाएगा। क्या वो मेरी ज़िंदगी में नहीं मरा? बिल्कुल झूठ बोला है। अगर पेशगोई सच्ची नहीं निकली तो मुझे दिखलाओ कि आतम कहाँ है। इसकी उम्र तो मेरी उम्र के बराबर थी, यानी करीबन 64 साल के। अगर शक हो तो इसकी पेंशन के कागजात दफ्तर सरकारी में देख लो कि कब और किस उम्र में उसने पेंशन पाई। बस अगर पेशगोई सही नहीं थी तो वो क्यों पहले मर गया? क्योंकि उसको टीबी थी, इसलिए मर गया। डॉक्टर ने उसको 6 महीने का टाइम दिया हुआ था, इसलिए वो मर गया। बीमार बंदा है, मरीज बंदा है, मोहलक बीमारी है, उसने मरना ही है। डॉक्टर ने पहले इसको 6 महीने का टाइम दिया हुआ है, लेकिन इन मरजाइयों को धोखा देते रहे कि क्यों मर गया, वो पहले क्यों मर गया। आपने तो उसकी बीमारी के बारे में सुनकर ही झूठी पेशगोई की थी। अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी 22 महीने एक्स्ट्रा दी इसलिए है ताकि आपकी पेशगोई को झूठा साबित कर दिया जाए। कल क़यामत के दिन कोई मिर्जाई अपने हाथ में ये बात ना लेकर आए कि देखो हमारे सामने अब्दुल्ला आतम की पेशगोई सच्ची साबित हुई तो हमें शक पड़ गया कि ये बंदा सच्चा है। बहरहाल, बस अगर पेशगोई सही नहीं थी तो वो क्यों पहले मर गया। खुदा की लानत उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं। जब इंसान हया को छोड़ देता है तो जो चाहे बके कौन उसको रोकता है। अब ये सारी बातें तो हम आपके बारे में कह रहे हैं। देखो, लेकराम की निस्बत जो पेशगोई की गई थी उसमें साफ बतलाया गया था कि वो 6 बरस के अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। लो, ए दूसरा झूठ जे। अगर लेकराम की पेशगोई में जिस तरह मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, लेकराम की निस्बत जो पेशगोई की गई थी उसमें साफ बतलाया गया था कि वो 6 बरस के अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। लाओ पेशगोई, लेकराम की पेशगोई में से ये बात निकाल के दिखा दो कि 6 साल के अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। 2000 यूरो नाम, पहले 1000 यूरो रखा ना अब्दुल्ला आतम की पेशगोई पे, ये दूसरा झूठ है, इस पर 2000 यूरो इनाम। कितने झूठ इस बंदे के आपकी आंखों के सामने रखे जाएं। पढ़ लो जाके लेकराम की पेशगोई, कहाँ है वहां उसमें लिखा हुआ कि 6 बरस के अंदर ये कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। खार के आदत अजाब लिखा हुआ है वहां पर, खार के आदत अजाब आएगा। खार के आदत अजाब क्या होता है? आसमान से पत्थरों की बारिश। खार की आदत तो होता ही वो है जो आदत से हटकर हो। लेकराम कत्ल के दा रोज दे फिरदे ने, कत्ल केड़ा खार की आदत हो गया। हाँ, छुरी मार के अगर कोई बंदा किसी को मार देता है तो ये खार की आदत है। खार की आदत ये होता है कि वो काम जो आम दुनिया में ना होता हो, जिस तरह के आसमान से अजाब नाजल हुए हैं पिछली कौमों पे, वो खार की आदत अजाब थे। टिड्डियों का हमला हो गया, जुओं का हमला हो गया, पत्थरों की बारिश हो गई, इस तरह का जो आम रूटीन से हटके हो। या नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब भी आप कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया को, जिसने पूरी जमीन को लपेट लिया था, उसको भी खार की आदत कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटा सा सैलाब नहीं था, बहुत बड़ा सैलाब था, आदत से हटकर थे। ये क्या है? ये छुरी मार के भाग जाना खार की आदत अजाब होता है। फिर ऊपर से झूठ ये लिखा हुआ है कि मैंने पेशगोई में साफ बतला दिया था कि 6 साल के अंदर अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। और मरजाइयो 2000 यूरो नाम दूंगा, लाओ निकाल के पेशगोई जिसमें लिखा हो कि 6 साल के अंदर 6 साल के अंदर कत्ल के जरिए से हलाक किया जाएगा। लाओ निकाल के दिखाओ। ये सारी तहरीरें पेशगोई से ना निकाले, आथा उसके लेखराम के मरने से पहले ये तहरीरें निकाल दे। जितों मर्जी कट के लाए, मैं झूठ ही तो बोले नहीं। कातिल गैब से
पाए तो खार की आदत होता है। ਕਾਤਲ ਭਾਗ ਜੇ ਤਾਂ ਖਾਰ ਕੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ ਕਾਤਲ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਰ ਕੀ ਆਦਤ ਕਹਿ ਦੇ ਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਈ ਕੋ ਮਰਜ਼ਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾ हुआ है। ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ। वो सारे ही फिर खारों की आदत होए ना, जड़े थाने हर थाने जड़े केस पे नो रस्ते दाखिले दफ्तर हो गए कातल ना मालूम नहीं वजह हाँ। तू, वो सारे खारों की आदत ही होए ना फिर। खार की आदत ही सारे कह दे फिर। कहते हैं जी कि वे पेशगोई भी पूरी सफाई से पूरी हो गई, यहाँ तक कि फतेह अली शाह डिप्टी कलेक्टर वगैरह मौजूद लोगों ने जो 4000 के करीब थे एक महजरनामा तैयार करके लिख दिया कि कमाल सफाई से ये पेशगोई पूरी होगी। हालांकि ये लोग मुखालिफ जमात में से थे। क्या सबूत है इस बात का? कौन है फतेह अली शाह डिप्टी कलेक्टर? कहाँ है उसका वो महजरनामा? कौन है वो जो गैर जमात में से हो और उसने मिर्जा साहब की पेशगोई की तस्दीक की हो? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी तो 600-700 लोगों के सामने मुद्द में कह रहे हैं कि सारी पेशगोइयां झूठी निकली हैं, और इसी बात ने आपको मजबूर किया ये लिखने पर जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मगर फिर भी ये नाखुदा तरस नाम के मौलवी मानते नहीं। इन्हीं के मुअज़्ज़ज़ भाइयों के हाथ की लिखी हुई शहादतें मौजूद हैं, बल्कि इस महजरनामे में बहुत से हिंदू भी हैं। मगर ताहम तअस्सुब एक ऐसी चीज़ है कि इंसानों को अंधा कर देती है। ये पेशगोइयां ऐसी हैं कि एक रास्तबाज के इनको सुनकर आंसू जारी हो जाए। मिर्जा साहब, एक भी बंदा जो आपको नहीं मानने वाला, एक भी बंदे ने आपकी बात की तस्दीक की हो, आप सर पे टोकरा रख के पूरे शहर में घूमते हैं, पाँव में घुंघरू बांध के नाचते रहे हैं। जब ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाले ने 2 खतूत लिख दिए, वो भी खुद नहीं ख्वाजा साहब ने लिखे थे, मुरीदों ने लिख दिए, वो जो उनके सेक्रेटरी थे, और उनमें छुपा हुआ मरज़ई था, उसने 2 खतूत लिख दिया। आपने उसको अपनी किताब में शाया कर दिया, 2 अरबी में, 1 फारसी में। जो बंदा आपको नहीं मानता हो वो आपके हक में बात कह देना। आप तो घुंघरू बांध के नाचते हैं उसकी बात को सर पे रख के। वो कहाँ है 600 बंदे जिनकी आप कह रहे हैं कि उन्होंने गवाहियां दी हैं, हिंदुओं ने गवाहियां दी हैं और मुसलमानों ने गवाहियां दी हैं कि मिर्जा साहब की पेशगोई लेखराम वाली पूरी हो गई है? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पर इस कौम को क्या पता कि ये क्या होती है। बहरहाल इन्हीं के हाँ, ये पेशगोइयां ऐसी हैं कि एक रास्तबाज के उनको सुनकर आंसू जारी हो जाएंगे, यानी सवाए एक रास्तबाज के, वो गलत लिखा हुआ है। ये पेशगोइयां ऐसी हैं कि एक रास्तबाज के अलावा लिखना था, उनको सुनकर आंसू जारी। मगर फिर भी ये लोग कहते हैं कि कोई पेशगोई पूरी नहीं हुई। कहने की जरूरत क्या पड़ती है? कहने की जरूरत क्यों पड़े कि आपकी पेशगोई झूठी निकली है? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਬਰਸ ਤੱਕ ਛੁਰੀ ਸੇ ਮਾਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਛੁਰੀ ਵਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਰੇ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। फिलहाल कल तू शुरू कर यार, को पेशगोइयां कर दे, कल तो प्रोग्राम शुरू करो। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜ਼ਿਆਰ ਸੋਲੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਅਦ 13 2 ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਏ ਜਾएंगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀ ਜਾएंगी, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 13 ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 11 ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। 13 ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ तो बिल्कुल ज़ाहिर है। 3 को 4 करने वाला होगा, 3 को 4 करने वाला। हेलो, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ 3 ਤੇ 4 ਨੇ, 3 ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਲਓ, 3 ਦੇ 4 ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। कुत्ता है, कुत्ते की आदत पे मरेगा।
ਇਹ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ ਲੈਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ वक्फा करना, फिर तुसी तबसरे करियो, मैंने गल पूरी कर लेना। मगर फिर भी ये लोग कहते हैं कि कोई पेशगोई पूरी नहीं हुई, ये ख्याल नहीं करते कि आखिर हमने भी एक दिन मरना है। वो निशान जो इनको दिखलाए गए, अगर नूह की कौम को दिखलाए जाते तो वो गर्क ना होती, अगर लूत की कौम इनसे इतला पाती तो उन पर पत्थर ना बरसते। मगर ये लोग सूरज को देखते हैं और कहते हैं कि रात है। ये तो यहूदियों से भी बढ़ गए हैं, खुदा के निशानों की तकजीब सहल नहीं। किसी ज़माने में इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, अब क्या अच्छा हो जाएगा। मगर इस ज़माने में दहरियत फैल गई, दिल सख्त हो गए, दिल नहीं डरते हैं जी। मैं इन लोगों को किस से तशबीह दूँ। ये लोग उस अंधे से मुशाबे हैं जो आफ्ताब के वजूद से इनकार करता है और अपने अंधेपन से मुतनब्बे नहीं होता। ये लोग उन यहूदियों और ईसाइयों की तरह हैं जो सदहा खुदा की तईदें मोजज़ात जो नबी अलैहिस्सलाम से ज़हूर में आए नहीं देखते, और ओहद की लड़ाई और हुदैबिया के किस्से को पेश करते हैं। और हज़रत ईसा की निस्बत भी यहूदियों का यही हाल है। देखो है कोई गल करने वाली। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਮੌਜ਼ਾਤ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इस बंदे ने बात कही है। अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा था, नबी पाक की ज़िंदगी में उनके किसी मुखालफ ने या मुवाफिक ने उनको कहा हो कि आपकी ये बात झूठी निकली है, आओ हमारे सामने पेश करो, हमारा खून माफ़ है। हम ऐसे नबी को मानते ही नहीं हैं जिसको उसके मुखालफ भी कह रहे हों, मुवाफिक भी कह रहे हों कि हज़रत जी अब हम इसकी क्या तवील करें, पहले वाली की भी तो ये पंचर लगाया था, अब इसका क्या पंचर लगाएं। ऐसे लोग झूठे मुदय्यान नबूवत होते हैं। सच्चे नबियों की पेशगोइयाँ वो तो ऐसी होती हैं जैसे सूरज चढ़ा हुआ होता है। आपकी पेशगोइयाँ आपने खुद माना है कि ऐसे होती हैं जैसे माँ के पेट में बच्चे की तरह। ये तो कह सकते हैं बच्चा है, पर ये नहीं पता कुड़ी है कि मुंडा है। आपकी पेशगोइयों का ये हाल था, कुछ ना कुछ या कुड़ी है कि या मुंडा है कि ये पेशगोई आपकी। हाल में एक यहूदी की तालीफ शाया हुई है जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। गोया वो मोहम्मद सैन या सनाउल्लाह की तालीफ है। वो अपनी किताब में लिखता है कि इस शख्स यानी ईसा से एक मौजज़ा भी ज़हूर में नहीं आया और ना कोई पेशगोई उसकी सच्ची निकली। वो कहता था कि दाऊद का तख्त मुझे मिलेगा, कहाँ मिला। वो कहता था 12 हवारी बशत में 12 तख्त पाएंगे, कहाँ 12 को वो तख्त मिला। यहूदा इस्करियोती 30 रुपये लेके उससे बरगश्ता हो गया, हवारियों में से काटा गया। पतरस ने 3 मरतबा उन पर लानत की, वो तख्त के लायक रहा। और नीज़ कहता था कि इस ज़माने के लोग हनूज नहीं मरेंगे। तो आपने जो 313 सहाबी बनाए हैं जंगे बदर के नकल करके, उनमें से कितने हैं जिन्होंने आपके मुंह पर लानत की है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये झूठी खबरें आप पकड़ के लोगों को बयान कर रहे हैं। आपने जो 313 हवारी बनाए थे उनका क्या बना। कितने हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में आप पर लानत भेजकर आपसे कता ताल्लुक किया था। आपने तो तशबीह उन 313 से दी थी जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि अल्लाह ताला से इन लोगों ने सौदा कर लिया है, अपनी जान और माल के बदले में हमसे जन्नत खरीद लिया इन्होंने। उनसे तशबीह दी थी ना। अब डायरेक्टर अब्दुल हकीम पटियाली ਉਹਦੇ ਚ नहीं सी की करके गया सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, सुनाएंगे इंशाल्लाह उसकी भी बात। बहरहाल कहते हैं कि पितरस ने 3 बार लानत भेजी, तख्त के लायक रहा। नीज़ कहता था कि इसके ज़माने के लोग हनूज नहीं मरेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। कहाँ वापस आ। फिर ये यहूदी लिखता है कि इस शख्स के झूठा होने पर यही काफ़ी है कि मुलाकी नबी के सहीफ़ा में हमें खबर दी गई थी कि सच्चा मसीह जो यहूदियों में आने वाला था वो हरगिज़ नहीं आएगा जब तक इलियास नबी दोबारा दुनिया में ना आ जाए। बस कहाँ इलियास आसमान से नाजिल हुआ और फिर इस जगह बहुत शोर मचाता है, लोगों के सामने अपील करता है कि देखो मुलाकी नबी की किताब में पेश गोई तो ये थी कि खुद इलियास दुनिया में दोबारा आ जाएगा। और ये शख्स यूहन्ना को जो मुसलमानों में याया के नाम से मशहूर है इलियास बताता है, गोया इसका मसील करार देता है। मगर खुदा ने तो हमें मसील की खबर नहीं दी। उसने तो साफ फरमाया था कि खुद इलियास दोबारा आ जाएगा। और हम क़यामत को अगर पूछे भी जाएं तो यही किताब खुदा के सामने पेश कर देंगे कि तूने कहाँ लिखा था कि मसील इलियास कबल मसीह मऊद भेजा जाएगा। और इन तहरीरात के बाद हज़रत मसीह की निस्बत सख्त बदज़बानी करता है। किताब मौजूद है, जो चाहे देख ले। जिस तरह का वो यहूदी झूठा इसी तरह के आप झूठे, जिस तरह का वो लानती इसी तरह के आप लानती हैं। अब बतलाओ कि इस यहूदी और मौलवी मोहम्मद सैन और मियाँ सनाउल्लाह का दिल बाहम मुतशाबे हैं या नहीं। जो अमा मिली तो कहाँ मिली, तेरे जुर्म खाना खराब को
मोहम्मद सैन बटालवी और सनाउल्लाह अमृतसरी के उफ़वे बंदा नवाज में मेरी किस पेशगोई के खिलाफ होने की निस्बत किस कदर झूठ बोलते हैं, हालांकि एक भी पेशगोई झूठी नहीं निकली बल्कि तमाम पेशगोइयां सफाई से पूरी हो गई। शर्ती पेशगोइयां शर्त के मुवाफिक पूरी हुई और होंगी, और जो पेशगोइयां बगैर शर्त के थीं जैसा कि लेखराम की निस्बत पेशगोई वो इसी तरह पूरी हो गई। ये तो मेरी पेशगोइयों की वाकई हकीकत है, मगर जो उस यहूदी फाजिल ने ईसा अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों पर एतराज़ किए हैं वो नहायत सख्त एतराज़ हैं, बल्कि वो ऐसे सख्त हैं कि उनका तो हमें भी जवाब नहीं आता। एलो जी ए मनिया पिया जो कि ईसा अलैहिस्सलाम दी पेशगोइयां झूठियां निकलियां। अगर मौलवी सनाउल्लाह या मौलवी मोहम्मद सैन बटालवी या कोई पादरी में से इन एतराज़ों का जवाब दे सके तो हम 100 रुपया नकद बतौर इनाम उसके हवाला करेंगे। खुदा कहलाकर पेशगोइयों का यह हाल, इससे तो हमें भी ताज्जुब है। ऐसी पेशगोइयों पर तो नसख भी जारी नहीं हो सकता ताकि ये ख्याल किया जाए कि वो मनसूख हो गई थी। हाँ, वईद की पेशगोइयाँ जैसा कि आथम की पेशगोई, अहमद बेग के दमाद की पेशगोई, ऐसी पेशगोइयाँ जिनकी कुरान और तरात की रूह से भी तखीर भी हो सकती है और उनका अल्तवा उनके खिजब को मुस्तलजम नहीं, यानी इससे वो झूठी साबित नहीं होती, क्योंकि खुदा अपने वईद के रोकने पर इख्तियार रखता है, जैसा कि मुसलमानों और ईसाइयों का यही अकीदा है। क्योंकि यूनुस नबी की पेशगोई जज़ाब के लिए थी, उसके साथ कोई शर्त तौबा वगैरह की नहीं थी, तब भी अजाब टल गया और कोई मुसलमान या ईसाई नहीं कह सकता कि यूनुस झूठा था। देखो किताब यूहन्ना नबी और दुर्र मंसूर। ले आओ हमारे पास, हम तो मानते हैं एक अल्लाह की किताब को, एक नबी की बात को लाओ। उसमें कहाँ ये बात लिखी हुई है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की पेशगोई झूठी निकली? अगर वहां ये बात लिखी हुई हो हम मान लेंगे कि इस तरह की पेशगोइयां नबियों की ऐसे पूरी होती हैं। नबी पेशगोई करके चला जाता है, बाद में साफ झूठी हो जाती है। दिखाओ कुरान और हदीस में कहाँ ये बात लिखी हुई है। तफसीर दुर्र मंसूर का वहां भी आपने झूठ बोला हुआ है, वो भी स्कैन इंशाल्लाह आपके सामने लगाएंगे। टाइम नहीं मिलता, की करी, मजदूर बंदे हैं। सुबह से लेकर अभी थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा ज़िया भाई को थोड़ा वक्फा दे दे, काफी देर से बोल रहे थे, तो टाइम मिले तो मैं आपको दिखाऊं। दुर्र मंसूर पर भी आपने झूठ बोला है। शेख बटालवी ने आपकी इस पर भी क्लास ली है, मेरे पास पड़ा हुआ है शात सुन्ना में जो क्लास आपकी दुर्र मंसूर पर ली गई है, वहां भी आपने झूठ बोला दुर्र मंसूर पर भी। बहरहाल अब किस कदर तज्जुब की जगह मेरे मुखालिफ मेरे पर वो एतराज़ करते हैं जिसकी रूह से उनको इस्लाम ही से हाथ धोना पड़ता है। अगर उनके दिल में तकवा होता तो ऐसे एतराज़ कभी ना करते जिनमें दूसरे नबी शरीक गालिब हैं। और फिर ताज्जुब ये कि हज़ार पेशगोइयों जो ऐन सफाई से पूरी हो गई नजर नहीं डालती। वो कौन सी है जो ऐन सफाई से पूरी, वो कौन सी है? अगर कोई एक पेशगोई अपनी हमाकत से समझ में ना आवे तो बार बार उसको पेश करते हैं। क्या ये ईमानदारी है? अगर इनको तलब हक होती तो उनके लिए तरीका तस्वीर आसान था कि वो खुद कादियान में आते और मैं उनकी आमद और रफ्त का खर्च भी दे देता और बतौर मेहमानों के उनको रखता, तब वो दिल खोल कर अपनी तसल्ली कर लेते। दूर बैठे बगैर दरियाफ्त पूरी हकीकत के एतराज़ करना बजुज़ हमाकत या तसब के और क्या उसका सबब हो सकता है? इस तरह के बेवकूफ़ एक मरतबा 500 के करीब हज़रत मसीह से मुर्तद हो गए थे कि इस शख्स की पेशगोइयाँ सही नहीं निकली। झूठ है कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कोई बंदा उनसे मुर्तद हुआ इस वजह से कि उनकी पेशगोई, किसी नबी के ऊपर कभी भी ये हुज्जत किसी बंदे ने कायम नहीं की कि आपकी पेशगोई झूठी निकली है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये झूठी बातें आप पेश करते हैं। झूठ है ना ईसा अलैहिस्सलाम की, ना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ना यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, ना नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। किसी बंदे ने उनकी जिंदगी में ये नहीं कहा कि आपकी पेशगोई झूठी नहीं। भाई उसको नबी मानने का जवाब ही खत्म हो जाता है। जो कहता है मुझे अल्लाह ने ये खबर दी और वो खबर झूठी निकले, उसका नबी कौन मानेगा? तो ये बातें कहाँ से ली हैं? इसराइली रिवायात पकड़ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 500 बंदा मुकर गया सी, मुर्तद हो गए थे, इसकी पेशगोई से नहीं निकले। दरअसल यहूदा इस्करियोती के मुर्तद होने का भी यही सबब था कि लानिया हथियार भी खरीदे गए थे, मगर बात सब कच्ची रही और दाऊद के तख्त वाली पेशगोई पूरी ना हुई। आखिर यहूदा बेजार होकर मुर्तद हो गया। कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है कि हदीस में लिखा हुआ है? क्रिश्चियनों के लिए लिखा हुआ है उनकी किताब में। हो गए क्रिश्चियन हो गया इस गलते एग्री कि भाई नबियों की पेशगोइयाँ इस तरह निकलती हैं, झूठी निकलती हैं, फिर उनको चाहिए कि वो मान जाए आपको। उनके दीन मजहब में होगा, हमारे मुसलमानों में तो इस तरह की बात कोई नहीं है। मसीह को ये भी खबर ना हुई कि ये बेईमान हो जाएगा और खामखा उसके लिए भी बश्ती तख्त का वादा किया। ऐसा ही बाज मुखालफों ने हुदैबिया के सफ़र पर एतराज़ किया कि ये पेशगोई पूरी नहीं हुई
اور سفر طول طویل دلالت کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا رجحان اسی طرف تھا کہ ان کو کعبہ کے طواف کے لیے اجازت دی جائے گی جیسا کہ پیشگوئی تھی۔ اس پر بعض بدبخت مرتد ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز ابتلا میں رہے۔ جھوٹ ہے اور مرزائیو جھوٹ بول رہا ہے آپ کا یہ جھوٹا نبی جھوٹ بول رہا ہے۔ بالکل کوئی بندہ وہاں پر مرتد نہیں ہوا۔ ہاں جی AK-47 لے کے آ گئے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوٹ رکھے ذرا ایک منٹ۔ جی ٹھیک۔ اس پر بعض بدبخت مرتد ہو گئے اور حضرت عمر چند روز ابتلا میں رہے۔ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اور آخر اس لغزش کی معافی کے لیے کئی اعمال نیک بجا لائے جیسا کہ ان کے قول سے ظاہر ہے۔ یہ نمونے بدبختوں کے لیے موجود ہیں مگر پھر بھی اس وقت کے نادان مخالف بدبختی کی طرف ہی دوڑتے ہیں اور شکاوت سر پر سوار ہے، باز نہیں آتے۔ کیا اعتراض بنا رکھے ہیں؟ مثلاً کہتے ہیں کہ مسیح موعود کا دعویٰ کرنے سے پہلے ابراہیم احمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقرار موجود ہے۔ نادانو، اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ اس قرار میں کہاں لکھا ہے کہ یہ خدا کی وحی سے بیان کرتا ہوں؟ مجھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دی، بار بار نہ سمجھایا کہ تو مسیح موعود ہے، عیسیٰ فوت ہو گیا، تب تک میں اسی عقیدے پر قائم رہا جو تم لوگوں کا عقیدہ۔ اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت برہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ جب حقیقت کھول دی میں اس عقیدے سے باز آ گیا۔ میں نے بجز کمال یقین کے جو میرے دل پر محیط ہو گیا اور مجھے نور سے بھر دیا، اس رسمی عقیدے کو نہ چھوڑا۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ابوالفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے مد میں سرور شاہ کے سامنے رکھ کے اس کی چیخیں نکلوا دی تھی۔ یہ وہی باتیں ہیں مرزا صاحب دوہرا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ اعتراض مولوی ثناء اللہ امرتسری کرتا رہا ہے سرور شاہ کے سامنے۔ یہ ہے مجبوری۔ اب ان کے اوپر لیپا پوتی ہو رہی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں مجھے تھوڑا 5-10 منٹ کے لیے اجازت ہے، میں آتا ہوں، آپ بات کریں۔ عامر بھائی اس میں ایک بات بس پوچھنی ہے، ضیاء بھائی آپ موجود ہیں تو یہ جو یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے، ہم نے بھی الحمدللہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ قرآن میں تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ تم پہ عذاب آئے گا یا کوئی اس طرح کی پیشگوئی۔ نہ پیشگوئی یہی ہوتی ہے نا کہ نبی کہہ دے کہ بھائی تم پہ عذاب آئے گا، کوئی اس طرح کی بات میں نے حضرت یونس علیہ السلام سے ریلیٹڈ قرآن میں دیکھی نہیں ہے۔ اور یہ تو بالکل ہی کہانی ہے، حدیث میں بھی یہ بات کہیں نہیں ہے اس طرح کی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا اور وہ پھر ٹل گیا۔ یہ سیدھی سیدھی کہانی ہے۔